नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बुध की प्रथम लगन, बुध की प्रथम राशि मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह मई माह 2025 का पांचवा माह, प्रेम का माह। 5 नंबर जो है काल पुरुष की कुंडली में प्रेम आता है। तो कैसा रहेगा, कहाँ सफलता मिलेगी, कहाँ से मिलेगा लाभ, टू द पॉइंट। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कृपया कर लीजिए। बुध महाराज आपके बर्थ चार्ट पे लाभ के घर में होंगे। पहली चीज, बुध नीचता बुध की खत्म। अब आप ऐसे क्षेत्र में थे जहां पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। पॉइंट क्या है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। अब नेटवर्क काम करना शुरू कर देगा। तो आप चाहे वीडियो कॉल करो, चाहे एसएमएस करो, चाहे जो डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता आपके ग्रह आपको प्रदान कर रहे हैं, तो आप लाभ लीजिए ना। 7 मई के बाद गति पकड़ना है, नो डाउट। हर तरह से आप गति पकड़ रहे हैं। मंगल महाराज जो आपके लाभ के स्वामी हैं, वो 12 मई से सेकंड हाउस में नीच के हो रहे हैं। मतलब नीच के तो पहले से हैं। यहाँ पे वो ऐसी डिग्री में जा रहे हैं जहां परफेक्ट नीच के होंगे। इसलिए आने वाले वक्त में अपने अर्थ को ध्यान में रखिएगा। आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे चोर सक्रिय हैं। आजकल तो चोर हर जगह हैं, उनका भी व्यवसाय है भाई। तो चोरों का व्यवसाय बढ़ेगा। धन पे लोगों की दृष्टि होगी। आप अपना एटीएम कार्ड वगैरह संभाल के चलिए। ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है, तो वाणी खराब हो सकती है। खान पान में ध्यान रखिएगा। वाणी को वीणा ही बनाए, वाणी को वाण न बनने दें। बुध अच्छे फल दे रहे हैं, इसलिए आप संभाल ले जाओगे। सूर्य नारायण आपके 15 मई को वृषवस्थ हो जाएंगे। ठीक है। आपके कुंडली में द्वादश भाव में जाएंगे। कर्मा का स्वामी, पराक्रम का स्वामी व्यय के घर में, मतलब खर्च करा देंगे। तो कुछ मेहनत फालतू करनी पड़ेगी, भाग दौड़ फालतू करनी पड़ेगी। भाग दौड़ जो कर रहे हैं उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे भी काम कभी कभी जीवन में ऐसे काम करना पड़ता है। हमें पता है अगला काम करा रहा है, लेकिन ये है तो निकम्मा आदमी, काम नहीं देगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप थोड़े से व्यात्मक होंगे, थोड़ा भ्रमण भी करेंगे, तो संभल के करिए, कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ता है। 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इस माह में। एक राहु, एक केतु, तीसरा गुरु महाराज। गुरु का आपके लगन पे आना बसंत जैसा होगा। संत का आगमन और बसंत का आगमन एक जैसा है। तो गुरु महाराज 14 मई से आपके लगन पे होंगे। पूरी दुनिया आपके सामने होगी। श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। उत्तिष्ठ जागृत, दोनों बाहें फैला के स्वागत करो। ठीक है, क्योंकि सुंदर समय आए तो उस सुंदर समय को और सुंदर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। नहीं सुप्त सिंहस्व प्रविशंत मुखे मृगा। सोए हुए हिरण के, शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करेगा। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मेहनत करिए। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे बहुत सुंदर फल देंगे। इनकी पंचम दृष्टि प्रेम के घर पे होगी, प्रेम मिलेगा, संतान अच्छा करेगी। आप खुद एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, छात्र हैं, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप विवाह के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, विवाह अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो इसी एक वर्ष में गुरु आपका विवाह डन कर देंगे। नो डाउट विवाह आपका हो जाएगा, आपका बैंड बजेगा। तो तैयार हो जाइए बैंड बाजा बजवाने के लिए। आजकल तो बैंड बाजा ही बजता है। जीवन साथी कैसा मिलेगा, जीवन संगनी कैसा मिलेगा, यह एक यक्ष प्रश्न होता है। उसके लिए आपने कुंडली देख लीजिए, गुरु किन भावों में बैठे हैं। अगर गुरु दूषित हैं तो एक कदम पीछे हो जाइए। एक कदम पीछे मतलब शादी नहीं करना, ऐसा नहीं है, मिला के करिए। नहीं, आजकल एक गेम चल रहा है, 3% 5% लोग ऐसे ही करते हैं। लेंगे 6 महीने रहेंगे, धंधा है ये। सीधा सीधा जो लोग इस मेंटलिटी के हैं, मैं बोलूँगा धंधा कर रहे हैं। गंदा है लेकिन धंधा तो है। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे बेहतर फल देंगे, क्योंकि भाग्य के घर में चलेंगे। और राहु भाग्य घर में अच्छा फल नहीं देते, किंतु
कुंभस्थ होंगे, इसलिए अच्छा फल देंगे। कुंभ में राहु का सतविसा नक्षत्र चलता है। जिस कंपनी में हमारे ही शेयर लगे हों चाहे 45%, उस कंपनी का हम नुकसान कैसे करेंगे? इसलिए राहु महाराज बेहतर फल देंगे। केतु आपके बंधु बांधवों से संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव देंगे, नो डाउट। सारी चीजें आपके पक्ष में जाएं या बिल्कुल जरूरी नहीं है, और जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंसान है, भगवान भी यहाँ आते हैं परेशान रहते हैं। तो बंधु बांधवों से थोड़ा बिगाड़ होगा, छोटे भाइयों से संबंधों में परेशानी होगी। शनिदेव आपके कर्मा में हैं और 28 अप्रैल से ये अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो कर्म में प्रवीणता आएगी। आप अभी तक इंतजार कर रहे थे कि काश मेरा भाग्य सपोर्ट कर दे तो मैं आगे बढ़ जाऊं, तो भाग्य अब आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। भाग्य सपोर्ट करेगा मतलब क्या होगा? मतलब आपको सुंदर अवसर मिलेंगे। भाग्य का मतलब है हमें काम करने का अवसर मिले। नहीं, जीवन में ऐसे ही निकल जाता है जीवन, हमें मौका ही नहीं मिलता फॉर्म भरने का, उम्र ही नहीं आती, उम्र आती है वैकेंसी नहीं आती। जिससे इस समय बेरोजगारी खासकर सरकारी नौकरी को लेकर चरम पे है। बकाया जो काम करने वाले हैं वो तो काम कर रहे हैं। मैं छोटे पायजामे का हर जगह विरोध करता हूँ, लेकिन एक मामले में छोटे पायजामा वालों को मैं बड़ा मानता हूँ। उनके बच्चे नौकरी नहीं खोजते, फटाक से कोई ना कोई हुनर सीखेंगे, काम करना शुरू। पंचर पुत्र कहते हैं ना, रियल में देखो आप, सारा पंचर उन्हीं के हाथ में है। और तो बात जाने दो, आपके धर्म स्थान पे जो घोड़े गधे वाले हैं ना, पीठ पे लाद के जाने वाले यही लोग हैं, और किसी दिन बड़ी दुर्घटना का ये अंजाम देंगे। तो आप काम ढूंढना चाहते हो तो काम ढूंढिए, काम आपको स्रोत मिलेगा। सरकारी नौकरी में परेशानी मिलेगी, तो यहाँ पे आपको नए अवसर मिलेंगे, शनि देंगे, मतलब आपको नया अवसर मिलेगा सरकार के साथ काम करने का, सरकारी नौकरी के लिए। एक मजेदार योग बन रहा है, मालव विराज योग। मालव विराज योग मतलब माला माल होने का योग। क्या माला माल हो जाओगे? नहीं जी, मार्ग और जो अवरुद्ध था वो मार्ग खुल जाएगा। शुक्रदेव उच्च के होंगे, कर्मा में मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, नए अवसर का सृजन होगा, पुरानी जगह वापसी भी हो सकती है, रिटर्न। हर तरह से आपकी प्रतिभा निखरेगी, और जब प्रतिभा बोलेगी तो सबको बोलना पड़ेगा। इस संसार में आप बोलते हैं तो लोग नहीं सुनते, आपका काम बोलता है ना तो लोगों को सुनना पड़ता है, तो लोग सुनेंगे। शुक्र महाराज मालव विराज जो बना रहे हैं, यदि आप मालव विराज योग का लाभ पूरा ले सकते हो, पूरे कारण बने हुए हैं। न लेने का एक भी आपके बर्थ चार्ट पे ऐसा कारण ही नहीं है कि आप ना ले सके। बुध आपके लाभ के घर में है, गुरु केंद्रस्थ है, केंद्र में गुरु है। सिर्फ आपकी वाणी खराब हो रही है, और वाणी सभी कार्यों को बना ले जाने का सशक्त माध्यम है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाव। बात करने की तमीज हो तो हाथी मिल जाती है, नहीं हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया जाता है। पता है ये लोकोक्ति कहां से चली है? कबीर दास को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया गया था। अब उसको छुपाने के लिए, हम बड़े पुराने सेकुलर टाइप लोग हैं, उसको छुपाने के लिए ले आए गंगा जी के उस पे, बनारस के तट पे चद्दर में फूल ढक के उठा दिए, बोले फूल हो गए। ऐसे कैसे फूल हो गए? कचूमर निकल गया था। तो बात करने की तमीज ना हो तो ऐसे ही होता है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नुकसान करता है। तो अपने बुध को, गुरु को मजबूत करिए, शुक्र का मंत्र का जाप करिए, मालव विराज योग का मजा लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।